In this video, we are going to do Circles chapter 10.3 exercise. देखिए ऑलरेडी 10.1 हो चुकी है, 10.2 भी मैंने अपलोड करी है. दिस टाइम आई एम गोइंग टू अपलोड 10.3. ये क्लास 9 का सर्कल चैप्टर है. इसमें जितनी भी क्वेश्चंस हैं 10.3 के, उनके सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करें इस वीडियो में. और बिफोर एवरी सॉल्यूशन आई थिंक एक्सप्लेनेशन मैंने दी है कि भाई वो क्वेश्चंस हम कर कैसे रहे हैं, यानी कि थ्योरम्स यूज्ड हुए हैं और एग्जांपल्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ वी विल डू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्सरसाइज 10.3. देखिए 10.3 से पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या स्टेटमेंट है, कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर. ये एक सेंटर है ओ, फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड. वो कोड पे अगर मैं ए बी एक कोड है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ. ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये कहता है कि वो बाइसेक्ट करेगा कोड को, यानी कि जो एम है ना वो मिड पॉइंट बन जाएगा. यानी कि अगर ए बी 3 या 6 सेंटीमीटर है तो ए एम भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा. क्या स्टेटमेंट है ये? स्टेटमेंट कहता है इफ़ अगर ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी का, देन ये जो एम होगा ना ये मिड पॉइंट होगा, यानी कि ए एम और एम बी बराबर होगा. इसका कन्वर्स भी ट्रू है. एक काम करते हैं, कन्वर्स जो है वो अगली स्लाइड में करते हैं. कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. तो कन्वर्स क्या है वो एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं. आई होप एग्री कर रहे हो आप. तो ये स्टेटमेंट का मैं यूज करने वाला हूं जो हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें. तो कन्वर्स क्या है उस पर बात करते हैं. देखिए कन्वर्स क्या है, कन्वर्स का मीनिंग है कि भाई लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड. कहता है कि एक कोड है, उस कोड का मिड पॉइंट जो है ना ए बी, अगर मैंने कोड ले ली, इस ए बी को मिड पॉइंट को अगर सेंटर ओ से ज्वाइन करेंगे तो ये जो ओ एम होगा ना वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा कोड पे. ये उसका कन्वर्स होगा. क्या हमने पढ़ा था, मैं रिपीट कर रहा हूं. इफ, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं क्या कह रहा है. इफ एम इज मिड पॉइंट, इफ एम इज मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है, देन ये जो सेंटर से लाइन सेगमेंट ज्वाइन हुई है ना मिड पॉइंट से, ओ एम ये परपेंडिकुलर होगी ए बी पे. ये कन्वर्स है पिछले वाली स्टेटमेंट का. आई होप ये आपको क्लियर हुआ. अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं. देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये पॉइंट से पहले मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताइए कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है और हाउ मेनी सर्कल्स यू कैन ड्रॉ, ये अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी सर्कल्स यू कैन ड्रॉ, तो देखिए आंसर पहले आप बताइए और मेरा आंसर ये है कि इनफाइनाइट. कैसे? देखिए पहला सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है, और आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल्स आई कैन ड्रॉ. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट. लेकिन अगर सेम मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल बढ़ा देता हूं कि मैं आपसे कहूं कि भाई ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, और आपसे कहा जाए कि भाई नाउ टेल मी हाउ मेनी सर्कल्स यू कैन ड्रॉ, तो इस केस में सर्कल्स आप बताइए पहले क्या होगा. मेरी एक्सप्लेनेशन ये है, अगेन आंसर है इनफाइनाइट. आप बोलोगे कैसे इनफाइनाइट, लेट मी एक्सप्लेन. देखिए आप अगर एग्री कर रहे हो तो ये डायमीटर की एंड है, तो पहला सर्कल ये हो गया. दूसरा सर्कल ये भी तो हो सकता है, ये अगर कोड मान ले, फिर एक सर्कल और भी तो हो सकता है. सो आंसर इज इनफाइनाइट सर्कल्स वी कैन ड्रॉ, जो दोनों पॉइंट से पास करें. फिर मैं आपसे पूछूं भी कोई 3 पॉइंट्स है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका हमारा प्रूफ भी है एक्सरसाइज में कि इन तीनों पॉइंट से कितने सर्कल जो है, तो इसमें आंसर जो है ना, आंसर है 1 सर्कल वी कैन ड्रॉ. अब क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रूव. देखिए अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट उसमें 1 सर्कल कैसे आएगा कि भाई आप सबसे पहले इनको ज्वाइन कर लोगे.
आप इनको ज्वाइन कर लोगे। और हमने पिछले उसमें ये पढ़ा है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, यानी कि इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो दोनों सेंटर से पास करेंगे। तो ओ है ना, वो सेंटर हो गया। अब ओ अगर सेंटर हो गया तो ओ को सेंटर मान के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो टोटल 3 सर्कल जो है वो मैं सॉरी 1 सर्कल है वो आंसर होगा इसका। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप नॉन कोलिनियर और कोलिनियर का मीनिंग आपको पता होगा। कोलिनियर जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनका मीनिंग होता है जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक मतलब एक पॉइंट एक लाइन पे जो नहीं लाई करते। इसके बारे में हमारे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज ले लेता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। 10.3 में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर। पेयर का मीनिंग 2 होता है। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव कॉमन? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर पॉइंट? देखिए सर्कल अगर मैं 2 सर्कल ले लेता हूं, इसमें कोई पॉइंट कॉमन है तो आप लिखोगे यहां तो कोई पॉइंट कोई है, तो 0 पॉइंट कॉमन आ गया। अगर मैं सेकंड केस ले लेता हूं, मैं इंक चेंज कर लेता हूं, लेट मी टेक दिस वन। इस केस में अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो आप एग्री करोगे यहां पे कितने पॉइंट कॉमन है? 1 पॉइंट कॉमन है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 पॉइंट कॉमन। एक केस ये भी बन सकता है। फिर कहता है भाई मैक्सिमम ढूंढने हमने, तो अगर एक और पॉइंट ले ले केस ले लेता हूं कि एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया, दूसरा सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया, तो इस केस में जो हमारे पॉइंट्स यानी कि जो पॉइंट्स कॉमन हैं वो 2 पॉइंट्स कॉमन है, एक ए वाला और एक बी वाला। तो इस केस में 2 पॉइंट्स हैं वो कॉमन है। आई होप इसका आपको आंसर मिल गया होगा। ये आपको ड्रॉ करना था। 0 पॉइंट पी 1 पॉइंट और मैक्सिमम जो है वो कितने पॉइंट्स कॉमन है ये था ना, तो आंसर होगा मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। थर्ड केस जो है ये आंसर मैक्सिमम 2 पॉइंट्स कॉमन। होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको। मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन है। कहता है भाई कंस्ट्रक्ट करो कि हमें एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल है, और कंस्ट्रक्शन के मेथड से बताइए कि भैया इसका सेंटर कैसे निकालें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही यूज़ किया था। मैं 3 पॉइंट्स थोड़े से दूर दूर ले लेता हूं। इसको इरेज कर देता हूं। लीजिए दूसरा पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे ले लिया। दिस इज माय सेकंड पॉइंट और दिस इज माय थर्ड पॉइंट। तीनों पॉइंट ले लिए ए बी सी। अब मैं इनको ये जो कोड है ना इनको ड्रॉ करता हूँ। तो लीजिए ये जो कोड है ये मैंने ड्रॉ कर दी। यहाँ से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट कोड है राइट, और ये मेरी सेकंड कोड है। अब मेरा जो पॉइंट है ना अभी कंस्ट्रक्शन की हेल्प से कह रहा है ये, तो मुझे कंपास चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है भाई कोड का बाइसेक्ट है ना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। कैसे करते हैं? मोर देन हाफ ओपन कर लीजिए। तो मोर देन हाफ ओपन करा तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे एक आर्क ऊपर लगा दी राइट, और इसी आर्क को सेम विड्थ रखूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा, सी पे रखूंगा, और कंपास को सी पे रखने के बाद इसको कट करूंगा। ये मैंने कट कर दिया। तो ये जो मैंने कट करा है और ये जो 2 पॉइंट आए हैं ना, कौन कौन से पॉइंट, ये जो पॉइंट है इनको मैं ज्वाइन करूंगा स्केल की हेल्प से। और ये देखिए मैं डॉटेड लाइन ले लेता हूं। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। अब मेरा काम क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। कैसे करते हैं? सबसे पहले मैंने बी पे रखा कंपास और इसको मैं लेके गया यहाँ पे, मोर देन हाफ ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सेम विड्थ चेंज मत करना, मोर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई होप आपको आता होगा। फिर मैंने इस कंपास को लिया और जो हमारी आर्क था इसको कट करा। जब ये दोनों का कट करने के बाद 2 आर्क कट करी है ना, तो मुझे पॉइंट मिले ये वाला, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा अगेन स्केल की हेल्प से। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो ये जो 2 डॉटेड लाइन आई ना, ये दोनों डॉटेड लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी,
ये मेरा पॉइंट ओ होगा, यानी कि ये मेरा सेंटर होगा। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था भी कंस्ट्रक्शन की हेल्प से सेंटर निकालो, तो मैंने कंस्ट्रक्शन की हेल्प से सेंटर निकाला है। कैसे निकाला कि भाई परपेंडिकुलर, ये जो कोड है ना, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, वो हमेशा सेंटर से पास करता है। तो मैंने दो कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करे, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो सेंटर कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल अगेन दिस इज ए इंटरेस्टिंग वन, ये मैं आपको थोड़ा सा ठीक से बताता हूँ, कई बार पूछा भी जाता है। कहते हैं भाई टू सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, साफ गिवन है 2 पॉइंट्स पे। कौन कौन से पॉइंट्स पे हैं? यानी कि ये पॉइंट्स दोनों हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट सर्कल के, हमें प्रूव करना है। गिवन में मैंने क्या लिखा है आपने नोट करा? मैंने गिवन में लिखा है कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं और ए बी इज कॉमन कोड, ये कॉमन कोड है रेंट वाले। क्या प्रूव करना है? कहते हैं देयर सेंटर लाइज ऑन बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर। हमें ये करना है, बाइसेक्ट का मतलब है कि ये जो लाइन है ए एम, ये ए एम जो है ये बी एम के बराबर है, यानी कि ओ पी जो लाइन है ना, दोनों का सेंटर जो ये बाइसेक्ट करते हैं, मुझे ये बात, और एक भी है परपेंडिकुलर की भी बात कर रहा है, तो मुझे ये भी प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का है, यानी कि ओ एम ए ये 90 डिग्री प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं ओ और इसको ज्वाइन कर लेता हूं, इसको ज्वाइन कर लेता हूं। ये लीजिए मैंने ज्वाइन कर दिया ओ ए का, ये लिखना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन करा है मैंने ओ ए, ठीक है। फिर इसको मैं ओ बी के साथ भी ज्वाइन कर देता हूं, ये लीजिए मैंने ओ बी के साथ ज्वाइन किया, ओ बी भी ज्वाइन करा है। फिर मैंने करा है ए पी, ये लीजिए ए पी है, और लास्ट में एक और ज्वाइन किया है, ये है पी बी। आई होप यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, दो ट्रायंगल लेने वाला हूं, दोनों ट्रायंगल को आई एम गोइंग टू प्रूव कॉन्ग्रेंट। कौन कौन सी ट्रायंगल है वो आपको समझाता हूं मैं। देखिए ट्रायंगल में जो लेने वाला हूं ना, वो ट्रायंगल का नाम है, एक ट्रायंगल जिसके ऊपर मैं अभी आउटलाइन कर रहा हूं ब्लू कलर वाली, एक ये ट्रायंगल है, और दूसरी वाली नीचे वाली ट्रायंगल है। नीचे वाली ट्रायंगल को मैं क्या करता हूँ, रेड की बजाय ब्लैक से कर देता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा। कैसे प्रूव करूंगा? देखिए मैं आपको समझाता हूं कि भाई ये रेडियस है और ये रेडियस है, सेम सर्कल के रेडियस बराबर है, ये रेडियस सेकंड सर्कल की और ये भी सेकंड सर्कल की रेडियस है, और ओपी कॉमन है। तो मुझे लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल का नाम लिखता हूं, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड जो ट्रायंगल है वो मैंने लिया ओ बी पी। इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए जो है, कौन सा ओ ए, ये वाली साइड है, ये बराबर है ओ बी के, ओ बी के बराबर लिख दी। भाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई वर्ड का मीनिंग होता है प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। अब अगर यहां आ जाए तो ये वाली लाइन क्या है, ए पी है, और ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन है पी बी। तो सेम लॉजिक लग रहा है, यानी कि ए पी जो है वो और पी बी है, ये भी तो इन दोनों का लॉजिक सेम रहा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और एक चीज इसमें कॉमन है ना, यानी कि ओपी जो है ना वो कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में कॉमन है, ट्रायंगल में कॉमन है, कॉन्ग्रेंट तो हम प्रूव करेंगे। तो ये मैंने क्या करा, ट्रिपल एस कर दिया। अब देखिए बाई एस एस एस, यहाँ लिख देता हूँ, बाई एस 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 ट्रायंगल ओ ए पी जो है ये कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल ओ बी पी। अब इन दोनों में अगर आप नोट करो, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों बराबर हो गए। एंगल 1 अगर 2 बराबर क्यों होंगे, आप लिखोगे बाई सीपीसिटी। सीपीसिटी की फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब मैं ट्रायंगल लेने वाला हूं दूसरी। कौन सी ट्रायंगल आपको लेने वाला हूं, मैं इसको थोड़ा सा उसमें ले लेता हूं, ग्रीन कलर की, और बड़ी लाइन ले लेता हूं। ये ट्रायंगल लेने वाला हूं जिनको मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव करना हूं, ट्रायंगल ओ ए एम, ये वाली ट्रायंगल, और कलर ले लेता हूं मैं दूसरे वाला रेड वाला, दूसरी वाली ट्रायंगल है ये वाली। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वाला हूं, राइट। कैसे प्रूव करते हैं, लीजिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला काम है कि मैं लिखूंगा ट्रायंगल ओ ए एम एंड
ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल देखिए ओ बी एम, इन दोनों ट्रायंगल में आप एग्री करो ये वाला जो पार्ट है ये इसके बराबर है। भाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ना ओ ए ओ बी के बराबर है। क्यों भाई, एक ही सर्कल की रेडियाई है, दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये मैंने पहला रीजनिंग लिख दी इसकी। फिर अगर आप नोट करो 1 और 2 तो हमने जस्ट प्रूव किया है, आप लिख दोगे, देखो ये रहा, हमने यहां से प्रूव किया है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा जस्ट प्रूव किया है मैंने 1 और 2। अब अगर नोट करें OM जो है दोनों में कॉमन है, तो OM इज इक्वल टू OM, ये मैं लिख दूंगा कॉमन। इसकी रीजनिंग बहुत जरूरी है लिखना। अगर आपने नोट किया तो ये जो क्राइटेरिया बनाना वो बना SAS। सो जो हम यूज करने वाले कि बाई SAS क्राइटेरिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल OAM, और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल OBM के। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप मान करते हो कि AM और BM जो है, यही तो हमें प्रूव करना था। अगर आप नोट करो तो AM और BM जो बराबर है, तो मैं लिख देता हूं AM इज इक्वल टू BM। और ये क्यों बराबर है, रीजनिंग यहां पे क्या हो जाएगी, बाई CPCT। बाई CPCT का मीनिंग है कि भाई दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे। ये क्लियर होगी। अब इसमें एक परपेंडिकुलर वाला नहीं मैंने बताया, तो वो बता देता हूं परपेंडिकुलर वाला क्या है। देखिए अगर आप नोट करें एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, और यहां पे बाई CPCT हो जाएगा। बाई CPCT आपने रीजनिंग लिखी, बट ऑल्सो ये भी तो सही है कि भाई 3 + 4 का जो सम है ना वो 180 डिग्री है। भाई क्यों 180 डिग्री, AB इज कॉमन कोड, AB इज कॉमन कोड, AB इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो भैया स्ट्रेट लाइन अगर आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो 2 यानी कि 4 की जगह पे मैं 3 लिख देता हूं। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल जो 3 है वो आ गया मेरा 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो यही तो प्रूव करना था हमें, OMA 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि हेंस OMA जो है ना वो एंगल 3 तो है वो 90 डिग्री होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट थी कि भाई प्रूव करो कि देयर सेंटर लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। तो हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख दीजिए कि भैया जो OP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। I hope this is clear to you. Now with this our exercise over.